सभी का घर का बेटा, आपका ही भाई और सबसे महत्वपूर्ण नेता नहीं लेकिन आपका सेवक नारायण पटेल जी और इस पुनासा में उपस्थित समस्त मेरी जनता जनार्दन, आज आप सबके बीच में आकर सर्वप्रथम मैं आपका प्रणाम करता हूं और प्रणाम के साथ साथ बोलो मेरे साथ, ओंकारेश्वर महाराज की, ओंकारेश्वर महाराज की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, सिंगाजी महाराज की, सिंगाजी महाराज की, टाटिया मामा की, टाटिया मामा की, भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की। पीछे मेरा सौभाग्य है कि आज पुनासा मंदाता की इस पावन भूमि में आप सब लोगों के साथ मिलने का मौका मुझे मिला। ये मंदाता के साथ सिंधिया परिवार का एक राजनीतिक संबंध है, लेकिन एक पारिवारिक संबंध सदैव रहा। एक विकास का एक विकास का अब ज्यादा अच्छा, अगर पसीना ना आए तो मजा क्या। और मैं पंखे एसी का आदी नहीं। ये चंबल और ग्वालियर की चमड़ी है, जितनी धूप आएगी उतना ज्यादा निखार मिटेगी। मैं कह रहा था कि इस क्षेत्र के साथ एक पारिवारिक संबंध है, और वो कैसे? इस समूचे निमाड़ क्षेत्र में जब विदेशी आतंकियों और अग्रसरों के विरुद्ध, आक्रमणकारियों के विरुद्ध भारत के सपूत लड़ रहे थे, छत्रपति शिवाजी महाराज लड़ रहे थे, तो इस निमाड़ और मालवा को सुरक्षित रखने का काम मराठाओं ने किया था। इस मां भारती के वीर सपूत बाजीराव पेशवा ने अपना अंतिम सांस रावरखेड़ी में दिया था, और उनकी छतरी जो वहां बनाई जा रही है, जिसका सौंदर्यीकरण आज मध्य प्रदेश सरकार की संस्कृति विभाग कर रही है। शिवराज सिंह जी और मेरी सभा भी वहां हुई थी। वो जो छतरी उनकी बनी थी, जहां उन्होंने अपना अंतिम सांस लिया, वो छतरी किसने बनाई? वो छतरी राणोजी महाराज सिंधिया ने बनवाई थी। इस निमाड़ के धरती तक, इस मानधाता तक सिंधिया परिवार का स्टेट 1824 तक इस क्षेत्र में लगता था। इस क्षेत्र की विकास, इस क्षेत्र की प्रगति में सिंधिया परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे भाइयों। और आज भी यहां से 45 किलोमीटर दूर
भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे एक शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर का ज्योतिर्लिंग। और आज भी जो पूजा अर्चना की जाती है, आप में से कई लोगों को यह मालूम नहीं होगा, लेकिन आज भी जो पूजा अर्चना की जाती है वो भी सिंधिया परिवार के द्वारा की जाती है। हर दिन 3 बार पूजा अर्चना होती है, एक सुबह, दूसरा मध्याह्न में और तीसरा शाम की आरती। जो बीच वाली पूजा है मध्याह्न की, 2023 में भी 1824 की मैं बात कर रहा था, तो मतलब करीब करीब 200 साल बाद भी आज जो मध्याह्न की पूजा है वो भी सिंधिया परिवार के पुजारियों के द्वारा आज भी किया जाता है। मैं ओंकार जी से रोज देख रहा हूँ, रोज भोग खाता हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब मैं पुरासा आया हूं, जब मैं मांधाता आया हूं, तो आपके सामने भारत सरकार का मंत्री नहीं आया है, आपके सामने सांसद नहीं आया है, आपके सामने आपका परिवार का सदस्य भी आया है। और आज मैं आया हूं नारायण भाई के लिए। इन्होंने अपने पूरे जीवन में अगर कोई लक्ष्य माना है तो इन्होंने अपने पूरे जीवन में राजनीति, कुर्सी, सत्ता नहीं, लेकिन नारायण पटेल जी ने अपने जीवन का लक्ष्य जनसेवा माना है। और मैं उनको बहुत दिनों से जानता हूं। जब कांग्रेस में थे मैं जानता था, तब भी विकास और प्रगति की बात लेकर मेरे पास आते थे। और पिछले 3 सालों में तो मैं स्पष्ट कह लूं कि मानदाता और पुनासा के लिए अगर किसी ने लड़ाई लड़ी है तो मेरे अपने नारायण पटेल ने लड़ाई लड़ी। चाहे मैं हूं, चाहे शिवराज सिंह जी हों, इन्होंने हमें कभी भी चैन की सांस लेने नहीं दी। सदैव आते थे तो सदैव आपकी मांग, आपकी विकास, आपकी प्रगति का विषय लेकर आते थे। और आज मुझे इस बात का फक्र है कि इस निमाड़ की भूमि में, जो आदि शंकराचार्य जी की ज्ञान भूमि है, ओंकारेश्वर में 2100 करोड़ की लागत से 108 फुट ऊंची भव्य और दिव्य एकात्मा की मूर्ति का अनावरण और अद्वितीय लोक का शिलान्यास शिवराज सिंह जी के द्वारा किया गया है। ये जागरूकता मोदी जी के कार्यकाल में आई है मेरे भाइयों और बहनों। हम आर्थिक प्रगति करें, हम आर्थिक विकास करें, पर आर्थिक प्रगति और विकास हमारे हाथ और पैर होते हैं, हमारा सिर होता है, पर धर्म और आध्यात्मिक विकास हमारा दिल होता है। तो कोई भी देश बाहर से बहुत मजबूत दिखे, लेकिन अगर अध्यात्म की शक्ति न हो तो अंदर से खोखला होता है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चाहे द्वितीय लोक की बात हो, शंकराचार्य जी की मूर्ति हो 108 फुट की, हमारे जो भाई आए हैं गुजरात से, केवड़िया में सरदार पटेल जी की विशाल मूर्ति हो, लोह पुरुष की,
चाहे उज्जैन का महाकाल लोक हो, चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, और तो और मैं क्या कहूं, लेकिन राम लाला को उनको उचित स्थान देने के लिए अयोध्या में राम लाला का मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा आने वाले दिनों में हो रहा है। तो एक हाथ में आर्थिक प्रगति, एक हाथ में आध्यात्मिक प्रगति, और ये दोनों का अगर संगम कोई कर पा रहा है तो केवल भारतीय जनता पार्टी कर पा रही है। सही है कि नहीं? अरे सही है तो अच्छे से तालियां बजाओ। हाँ, कल मोदी जी गुना में आए थे और उन्होंने वहां भी बोला कि शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग का उत्थान, महिलाओं का उत्थान, अध्यात्म शक्ति का उत्थान, इसी से भारत एक नक्षत्र की तरह विश्व पटल पर उभरेगा। और आज नारायण पटेल जी हमारे समक्ष हैं। मुझे तो आश्चर्य है, मैं सोचता था कि मेरे से एक एक काम लेके जा रहे हैं। एक काम मुझसे लेके जाते थे, एक काम शिवराज सिंह जी से लेके जाते थे, एक काम एक एक मंत्री से लेके जाते थे। हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान तो नारायण पटेल जी हैं। 8-8 करोड़ के 2 नवीन तहसील मूंदी और किलोद में गठन हो चुके हैं। पुनासा की जो लंबी मांग थी, नगर परिषद का दर्जा आज पुनासा को दिया है तो नारायण पटेल ने दिलवाया है। और पुनासा के एक एक वोटर को मैं कहना चाहता हूं, चाहे किसी समाज का हो, राजपूत समाज का हो, आदिवासी समाज का हो, बंजारा समाज का हो, गुर्जर समाज का हो, किसी समाज का भी हो, आपकी विकास और प्रगति की सोचो, जातिवाद के विष में मत पड़ो। अपना विकास और प्रगति केवल कमल के फूल के निशान पे होगा। हर जात को जाकर कमल के फूल के निशान पर वोट 17 तारीख को दिलवाना। करोगे? 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 नारायण पटेल जी को जिताओगे? अभी सुनाएंगे, जिताओगे? जिताओगे? जहां एक तरफ नवीन तहसील बनी है, नगर परिषद बनी है, 35 करोड़ का मॉडल स्कूल इन्होंने बनवाया, एक एक विधानसभा में एक सीएम राय स्कूल दिया जाता है। बड़े चालू चीजों पर ध्यान है। आपने अपने विधानसभा में 2-2 कैसे ले लिए? 2-2 सीएम राय स्कूल, 2-2 सीएम राय स्कूल इन्होंने मानधाता को दिया। और उसी के साथ सिंचाई के क्षेत्र में किल्लोद और पामाखेड़ी माइक्रो द्वैन सिंचाई परियोजना जो 6 गांवों को प्रभावित करेगी, पुनासा सिंचाई उद्वहन परियोजना को माइक्रो इरिगेशन सिंचाई उद्वहन परियोजना पर परिवर्तित करके क्षेत्र के किसानों को अतिरिक्त लाभ देने का काम नारायण पटेल जी ने करवाया। तो सिंचाई का काम, शिक्षा का काम, तहसील बनाने का काम, नगर पंचायत बनाने का काम, और तो और क्या, सौर ऊर्जा के लिए 300 मेगावाट का 600 करोड़ का ऊर्जा, एशिया का सबसे बड़ा ओंकारेश्वर का सोलर फ्लोटिंग प्लांट की परियोजना की स्वीकृति यहां दिलवा दी गई। तैरता हुआ संयंत्र ऊर्जा का। तो वाकई में जो आपका रक्षक, आपका योद्धा नारायण पटेल जी ने ये 3 साल में करके दिखाया है, मैं सलाम करता हूं नारायण पटेल जी को। युवाओं के लिए आने वाले सत्र में शिवराज जी ने कहा है कि कॉलेज का काम भी होगा, तो हर संभव प्रयास किया। और उधर कांग्रेस पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी जो झूठ की पार्टी है, फूट की पार्टी है और लूट की पार्टी है।
मैं इनको दाद देता हूं। आजकल के जमाने में कोई अपना सरपंची से त्याग पत्र नहीं देता, लेकिन जब नारायण पटेल जी ने देखा कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपके साथ वादा खिलाफी हो रही है, तो अपने विधायकी से त्याग पत्र देके आपके लिए युद्ध के मैदान में कूद गए। जिस कांग्रेस ने कहा था किसानों का कर्जा माफ करेंगे, एक किसान का कर्जा भी माफ किया? बोलो मुझे, एक किसान का कर्जा माफ नहीं किया, उल्टा डिफॉल्टर बना दिया। शिवराज सिंह जी ने हमारे सरकार बदलने के बाद अगर किसान को शुक्रिया का धन्यवाद देना चाहिए तो नारायण पटेल जी को देना चाहिए कि आज मुख्यमंत्री ब्याज माफ योजना 12 लाख किसानों का 2,500 करोड़ रुपए शिवराज सिंह जी ने माफ करवा के दे दिए। नारायण पटेल जी और हमने सरकार बदल के ठीक किया कि नहीं? ठीक किया कि नहीं? महिलाओं की बात करो। आज महिलाओं को लाडली बहना योजना मिल रहा है। मेरी लाडली बहना यहाँ है, मेरी लाडली बहना शिवराज भैया की मेरी लाडली बहना, सिंधिया भैया की मेरी लाडली बहना। किसी और सरकार ने महिलाओं के लिए इतना काम नहीं किया जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और कल गुना में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर ली कि आज के बाद जो प्रधानमंत्री आवास योजना बनेगा ग्रामीण में या शहर में, जो प्रधानमंत्री आवास योजना बनेगा वो मकान पुरुषों के नाम पे नहीं होगा, वो मकान महिलाओं के नाम पे होगा। इनको बुरा लग रहा है थोड़ा। महिलाओं के नाम पे तो कुछ होना चाहिए कि नहीं? तो ताली बजाओ महिलाओं के लिए। हाँ, महिला सशक्तिकरण होगा। संसद में 33% आरक्षण दे दिया, घर महिलाओं के नाम, लाडली बहना महिलाओं के नाम। आज कितना पैसा मिलता है खाते में मेरी लाडली बहना? 1250। अब उठाओ, उठ जाओ मेरी लाडली बहना, उठ जाओ। अब मुझे बताओ कि अगर ये 1250 खाते में मिल रहा है, मतलब साल में 15,000 हर महीने मिल रहा है। और अगर नारायण पटेल जी और हम सरकार में बदलते तो 1250 मिलता आपको। और कान खोल के सुन लेना, भगवान न करे लेकिन अगर वो कांग्रेस की सरकार आई तो आपका 1250। समझ गई? अरे अभी खड़े रहो। तो बोलो मुझे, कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए क्या? आप कब से लाडली बहना बन गए? कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए क्या? कांग्रेस की सरकार आने दोगी? 17 तारीख को जाओगी और नारायण पटेल और शिवराज सिंह जी और सिंधिया जी के लिए मतदान करोगी, मोदी जी के हाथों को मजबूत करोगी। और 17 तारीख को मेरे सारे पुनासा की जनता ऐसा मतदान करना ऐतिहासिक, कमल के फूल के निशान पर ऐसा ऐतिहासिक मतदान करना कि कांग्रेस की बोरी और बिस्तर बांध करके ताला लगाकर ओंकारेश्वर मंदिर के पास जो हमारी नदी चलती है उस नदी में किल्ली को फेंकने का है। करोगे? नारायण पटेल जी को आशीर्वाद दोगे? मोदी जी के हाथों को मजबूत करोगे? भाजपा की सरकार बनाओगे? तो हाथ उठाकर मेरे साथ कहो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की